बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सबसे पहले उन तमाम लोगों को जो जम्मू कश्मीर के अंदर 2000 से ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इतनी ज़्यादा खुशी भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक लंबी जो लड़ाई है, लंबी जो एक स्ट्रगल चली है, जद्दोजहद हुई है, उसका नतीजा ये है कि जम्मू कश्मीर तक जितने लोग काम करते हैं, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में समग्र शिक्षा के तहत, उन तमाम लोगों की तनख्वाहों में, उनके एजाज़िये में, उनके ऑनरेरियम में इजाफ़ा करने का फ़ैसला लिया गया है। और मंजूरी तब दी गई जब पैब की मीटिंग हुई, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग जिसको आप कहते हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज़ का जायज़ा लिया जाता है और जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से भी जायज़ा लिया गया कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। तो एक बात जो हमें जानकारी मिली, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने उठाई कि माली मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल क्रंच है, और जो लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं वो एक तवील मुद्दत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, सारी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं, लेकिन तनख्वाहें कम हैं। तो उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर की तरफ से जो समग्र शिक्षा है और पीएम श्री स्कीमों के तहत जो सर्विसेज देने वाले जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनीज़ का जो एजाज़िया है, ऑनरेरियम है, वो बढ़ाया जाए, तनख्वाह बढ़ाई जाए, इसको मंजूरी दे दी गई। और 1 अप्रैल 2024 से ये नाफिजुल अमल होगा, यानी पिछला पैसा भी मिलना इन तमाम वोकेशनल टीचर्स को मिलेगा जो टाइम गुजर चुका है। 29 जनवरी 2026 को जो मरासला जारी हुआ, उसके मुताबिक मजाज अथॉरिटी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और जो तालीमी साल 2024-26 के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है, पैब है, उसकी मंजूरी के बाद इन तमाम वोकेशनल ट्रेनर्स के माहाना एजाज़िये में इजाफा होगा। अब कितनी बड़ी है? 1 अप्रैल 2022 से पहले जो तैनात किए गए ट्रेनर्स हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं, 1 अप्रैल 2022 से पहले उनको मंथली 24,000 रुपये के बजाय अब 25,000 मिलेगी, 1,000 रुपये बढ़ा गया है। जबकि 1 अप्रैल 2022 या इसके बाद जो तैनात हुए, जो नए अभी हाल फिलहाल में लगे हैं, 2-2.5 साल हुए हैं, वो 20,000 रुपये लेते थे, तो उनका 2,000 बढ़ाकर 22,000 कर दिया गया है माहाना एजाज़िया। इसके अलावा ये जो पेशावर अफराद हैं, तरबियत याफ्ता लोग हैं, टीचर्स हैं, शराकतदारों को भी हिदायत दी गई है कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की मुद्दत का जो बकाया जात है, वो नज़रसानी नरखों के मुताबिक मुरासला जारी होने के 15 दिन के अंदर अदा करें। यानी जो पिछला पैसा है, क्योंकि 2024 में 1 अप्रैल से ये लागू कर दिया गया है, नाफिजुल अमल होगा, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन जब से हुई है, ये जो कल का 29 तारीख का मुरासला निकला है, कम्युनिकेशन है, इस फरमान के 15 दिन तक ये सारा का सारा पैसा जो है वो इन कंपनियों को, इन अथॉरिटीज़ को जिनके मातहत ये काम करते हैं, वो अदा करना है। साथ साथ स्टेक होल्डर्स को ये भी कहा गया है कि अदायगी की वापसी या जो रीइंबर्समेंट जिसको आप कहते हैं, उसके लिए मुआविन या ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके साथ इनवॉइसेस जमा कराने की भी हिदायत उनको दी गई है। ये काम जो अथॉरिटीज़ का है, ये इजाफा समग्र शिक्षा और पीएम श्री के जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड का इजलास है, उसमें किए गए फैसले और एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से जो मंजूरी है, उसके बाद अमल में आई है। इस फैसले से जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, उनको माली राहत मिलने का थोड़ा सा इम्कान है। और जम्मू कश्मीर के जो सरकारी स्कूलों में ये जो पेशा वाराना तालीम के नफाज को मज़ीद मजबूत बनाने का काम ये जो वोकेशनल ट्रेनर्स कर रहे हैं, इनका थोड़ा सा जो है वो हौसला भी बढ़ेगा। लेकिन असल जो डिमांड्स हैं वो वहीं की वहीं हैं। मैं तो इसको एक, बहुत सारे लोग इसको एक पॉजिटिव के तौर पर देखेंगे। यस, पॉजिटिव है, क्योंकि स्ट्राइक्स हुई हैं, अंधाधुंध प्रोटेस्ट हुए हैं, उसका एक नतीजा है, क्योंकि जगाया गया है इन लोगों की तरफ से सरकार को। लेकिन जब आप इसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मीनिंग देखते हैं, तो पता चलता है ये मजाक है, ये ठगने वाली एक बात है। 1,000 रुपये कुछ भी नहीं, अगर 5, 10, 12,000 तक आप जाते तो तब भी ठीक था। लेकिन लीव्स का मसला, इनको परमानेंट करने का मसला, इन तमाम लोगों को डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब या एडजस्ट करने का मसला, और हरियाणा के में जो पॉलिसी है, जहाँ पर एक टीचर को बड़ी इज्जत के साथ 30 से 40, 38, 42,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, उस तर्ज पर अगर पॉलिसी बनती तो शायद इससे ज़्यादा बेहतर होता। और हमारी जानकारी के मुताबिक इस बात पर डिस्कशन हुआ है। जम्मू कश्मीर के जो स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने कोई बात नहीं, क्योंकि वो कंपनियां हैं, उनको पता है जिस दिन ये परमानेंट हो गया, हमारे हाथ से ये कारोबार निकल गया, दे आर डूइंग बिजनेस राइट नाउ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में तंग तलब भी करके रखा है लोगों को। लेकिन ओवरऑल इन आउटसोर्सिंग कंपनीज़ के अलावा, इन अथॉरिटीज़ के अलावा, डायरेक्टर समग्र शिक्षा की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है, जो मैंने आज सुबह भी कन्फर्म किया उनसे कि ये मसला उन्होंने उठाया है। और मरकज़ी सरकार बजट को मद्देनज़र रखते हुए
पैसे को मद्देनज़र रखते हुए जो माली अखराजात हैं जो आगे जाकर कल को देखिए अगर परमानेंट करना है, जैसे मेरी बात सकीना तो साहिबा से, उन्होंने कहा कोई बड़ा मसला नहीं है, ऑलरेडी मैटर टेकअप किया है कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, लेकिन सारी बात है कि पैसा भी साथ होना चाहिए, कल को तनख्वाह नहीं मिलेंगी, फिर टीचर्स सड़कों पर होंगे। और अच्छी बात इन तमाम वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए कि इनका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स गया है कि इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पहले ये सिर्फ 8 तक पढ़ाते थे, फिर 10th और अब 12th तक पढ़ाना शुरू कर दिया, बल्कि काफ़ी वक्त से पढ़ा रहे हैं। और 2016 के बाद अब तक आज 1000 रुपये अगर तनख्वाह बढ़े तो ये कोई जस्टिस नहीं है। रेस्ट थोड़ी सी ही अच्छी खबर मेरे हिसाब से। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये भी किया है कि तमाम लोगों के रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। रूटीन वाइज जहाँ एजुकेशनल जो स्ट्रक्चर टूट रहा था, असातिज़ा की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, वहाँ पर इन लोगों ने बहुत चीज़ें संभाली है। और अब ये बाकी स्टेट्स और यूटीज़ में जिस तरीके से तनख्वाहों में इजाफा होता है, रेगुलर पॉलिसी है, छुट्टियों का एक तरीकाकार है, उसके बाद ऑनरेरियम इनको एक्स्ट्रा दिया जाता है या बोनस दिया जाता है, तो उस तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब काम करने की ज़रूरत है, जिस पर मरकज़ी हुकूमत ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि दे विल वर्क अकॉर्डिंगली जो जम्मू कश्मीर से फीडबैक आया है।